कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। अभी हम सनातन शिक्षा को, जो श्री सनातन शिक्षा उसको रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कल तक कि सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि आमी केने आमाए जारे तापत्र, ये जो 3 ताप हैं मैं कौन हूँ और ये 3 ताप मुझे क्यों कर रहे हैं, दग्धीभूत कर रहे हैं। तब महाप्रभु इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव क्या है? जीव तो भगवान का नित्य दास है और यही वास्तव में जीव का स्वरूप है। तो इस प्रकार महाप्रभु उत्तर देते हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारा प्रश्न है मैं कौन हूँ। तो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम जीव हो, और तुम जो जीव हो ये क्या है, ये जो शरीर है इसको ही तुम जीव मान रहे हो, ऐसा भी नहीं है। अथवा क्या कर रहे हो तुम, अगर अपने सूक्ष्म शरीर को मन बुद्धि अहंकार चित्त जो है उसको तुम शरीर मानते हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम भगवान के क्या हो, भगवान के नित्य दास हो। और यहाँ तक कि तुम कौन सी शक्ति हो, तुम तटस्थ शक्ति से आए हो, इसलिए भगवान की तटस्थ शक्ति से तुम आए हो। फिर हमने श्रवण किया था आगे कि जिस प्रकार एक स्थान पर स्थित है अग्नि का बहुत सुंदर प्रकाश है और उसका बड़ा आलोक, बड़ा विस्तृत प्रकाश है, तो उसी प्रकार क्या है, कह रहे परम ब्रह्म की शक्ति भी जगत में उसी प्रकार से व्याप्त है। जैसे अग्नि का प्रकाश बहुत दूर तक व्याप्त रहता ना, उसी प्रकार हमने श्रवण किया था कि ये जो भगवान की परब्रह्म शक्ति है ये भी पूरे संसार में व्याप्त होती है। फिर आगे श्रवण किया था कि श्री कृष्ण की जो स्वाभाविक शक्ति है वो 3 है, एक है चिद शक्ति, एक है जीव शक्ति और एक है माया शक्ति। फिर चिद शक्ति क्या है, कह रहे चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। भैया जो जीव शक्ति है वो क्या है, वो क्षेत्रज्ञ शक्ति है और क्षेत्रज्ञ शक्ति है ये, इसलिए जीव क्या है, जीव शक्ति सर्वज्ञ होने पर भी ये जो माया वृत्ति रूप अविद्या है इसके द्वारा आवृत होकर संसार में क्या करता है, अलग अलग भोग करता रहता है, इसलिए इसका नाम है जीव शक्ति का क्षेत्रज्ञ शक्ति। तब भगवान आगे कह रहे थे भैया जो संसार में आ गया माया के संसार में, तब इसका किस प्रकार होगा, कह रहे भगवान को भूलने के कारण, किसको, श्री कृष्ण को भूलने के कारण ही जीव क्या है, अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख हुआ है। श्री कृष्ण को भूल गया, अपने दास स्वरूप को भूल गया कि मैं तो भगवान का दास हूँ, और संसार में आकर क्या करता है, अपने आप को माया का दास समझता है। इसलिए माया क्या करती है, उसे संसार रूपी जो दुख है, हम कहें ना संसार कैसा है, दुकाल्यम अशाश्वतम, संसार तो दुखों का घर है, ये सब भूलने के कारण जीव क्या करता है, उसी में चक्कर काटता रहता है। इसलिए हमने श्रवण किया था, कह रहे कभी कैसे चक्कर काटता है, कभी राजा बनता है, कभी अपराधी व्यक्ति को दंड देने के लिए क्या करते ना, जैसे उसे नदी में डुबाया जाता है, कोई राजा क्या करता है, उसे नदी में डुबोता है जिसने अपराध किया है, उस समय तक डुबोएगा जब तक उसके सांस निकलने वाले ना हो, फिर उसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देगा, तब वो सोचेगा हाँ अभी मुझे आनंद हो रहा है। कह रहे उस थोड़ी सी दुख से निवृत्ति होने को ही वो सुख समझ लेता है। फिर वो राजा क्या करेगा, राजा अपने जो सिपाहियों को आदेश दे, सिपाही क्या करेंगे, फिर से उसे नदी में डुबोएंगे, फिर जब उसकी सांस निकलने को होगी उससे पहले फिर उसे उठा लेंगे। ऐसे कर करके बार बार उसे दंड देते हैं। तो कहते ना, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरके डुबोए, दंडे जने राजा जिन नदी ते चुबाए। तो वो क्या करते हैं, इसी प्रकार उसको दंड देती रहती है। तो माया भी क्या करती है, माया भी उसी प्रकार हमें दंड देती है, और हमारा अपराध क्या था कि हमने भगवान को भूल गए। तो फिर कहते भैया अगर साधु और शास्त्र की कृपा मिल जाए तब क्या होगा, वो जो जीव है जो भगवान को भूल गया, जो भगवान से बहिर्मुख हो गया, तो वो साधु और शास्त्र इनकी कृपा से भगवान की ओर उन्मुख हो सकता है। जब भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा तो माया भी क्या करेगी, माया भी उसको छोड़ देगी, नहीं तो माया इसको नहीं छोड़ती।
हमने एक बार पहले भी श्रवण किया था कि माया का काम क्या है। माया तो भैया जैसे किसी व्यक्ति को बड़ा अच्छा एक नौकर मिल जाए, ऐसा नौकर मिल जाए जो उसकी आज्ञा पे कहता हो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तो ऐसे नौकर को क्या कोई व्यक्ति छोड़ना चाहेगा। ऐसे ही हम सब भी माया के नौकर बन गए, माया के दास बन गए। और माया के दास बनने के कारण अभी माया भी अपने इतने अच्छे नौकर को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन जब किसी को कोई और अच्छा तनख्वाह देने वाला मिल जाए, मैं यहाँ पे 10,000 की नौकरी कर रही हूँ और मुझे भी 20,000 की नौकरी मिल जाए, काम वही है, काम वही है, मालिक की सेवा करना। यहाँ भी मैं सेवा कर रही हूँ, वहाँ भी सेवा कर रही हूँ। तो तब क्या होगा, वहाँ पर सेवा करने का जो फल प्राप्त होगा वो बड़ा बढ़िया होगा, फिर तो बड़ा सुख होगा। लेकिन यहाँ जो मैं मालिक की सेवा कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे सेवा करते 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 भी वो सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए क्या किया, अभी ये माया क्या करिए, माया की सेवा कर रहा है जीव। मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तब क्या हो रहा है, अभी माया ने पूरी 5 उंगलियों को कस के एक मुट्ठी बना के भींच लिया। लेकिन अभी गुरुदेव की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से अभी पता चल गया, भैया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं माया का दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। जब ये पता चल गया तो धीरे धीरे क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं, अभी हरि नाम कर रहे हैं, अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, अभी जो भी थोड़ा बहुत सीखते हैं उसको लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कोई कोई क्या करता है, 1% 2% माया से छूटने का प्रयास करता है। लेकिन माया बड़ी पावरफुल, जैसे जैसे वो मुट्ठी खोलता ना, एक उंगली खुली, अभी देखा ना, फिर उस पर इतना प्रेशर, संसार में दुख विपत्ति बाधाएं आएगी, वो जो थोड़ा सा खुलता है वो फिर बंद हो जाता है। लेकिन जो उस विपत्ति में, जो उस स्थिति में भी घबराता नहीं है, भगवान का भजन नहीं छोड़ता है, तब क्या होगी, पहले एक उंगली खुली, आई मुट्ठी बंधन है, एक उंगली खुलेगी, फिर धीरे 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 अभी बहुत आफत विपत्ति आई लेकिन भजन नहीं छोड़ा। तो नहीं छोड़ने पर माया को क्या करना पड़ा, अब माया को अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ी। तो जैसे दूसरी उंगली खुल गई, अभी और ज़्यादा बाधा विपत्ति आनी शुरू हो गई। मालिक करेंगे ना, माया के दास है, माया अपना प्रभाव करेगी। तो फिर क्या हुआ, अभी भी भजन नहीं छोड़ा, तो धीरे धीरे वो तीसरी उंगली खुल गई, लेकिन अभी भी पकड़ रखा है, अभी भी नहीं छोड़ा। तो करते करते जब वो नहीं छोड़ेगा, यदि यहाँ पे उसका मन विचलित हो गया, उस दुख कष्ट को सहन नहीं कर पाया, बस फिर तो माया ने जय कर ली और तुरंत जो 3 अभी पकड़ ढीली हुई है फिर उसको वो बंद कर देगी। लेकिन अगर जो फिर भजन नहीं छोड़ता, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी ये माया की पकड़ ढीली होकर वो भगवान का दास बन जाता है। श्री गुरुदेव यहाँ बताते हैं ना कि कोई भजन करता है तो भजन करने से क्या होगा ना, देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बाधा विपत्ति आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों, तो देवता लोग भी क्या करते हैं, देवता लोग भी पूरा प्रयास करते हैं, अच्छा ये मनुष्य होकर हमसे ऊपर जाएगा। तो देवता लोग भी हर प्रकार से बाधा विपत्ति पूरा प्रयास करते हैं जिससे कि वो मेरे से ऊपर ना जा सके। तो कह रहे भैया ऐसी अगर कृपा हो जाए तो जीव का उद्धार हो जाएगा और माया भी क्या करेगी, उसे चंगुल से मुक्त कर देगी। अभी है ना, हम देखते ना कभी कभी कि कुछ लोग भक्त बहुत क्या करते ना, बड़ा मन देकर ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। बहुत से भक्त लोग ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर अर्चन सेवा श्रृंगार कर रहे हैं। बहुत भक्त लोग अभी मंदिर मार्जन कर रहे हैं। बहुत भक्त लोग बड़ा पूरा एकाग्र होकर श्लोक अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं, है ना, उनको स्मरण करने की चेष्टा करते हैं। अभी आप सब यहाँ बैठकर कथा सुनने की चेष्टा कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, यही वास्तविकता में हमारा भजन हो रहा है। इसी को करते 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 एक दिन क्या होगा, हमारा भी इस माया के चंगुल से छूटकर, माया के दासत्व को भूलकर वापस से जो हमारा नित्य स्वरूप है उसको हम अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे कि भैया हम तो भगवान के दास हैं और भगवान की सेवा में फिर से हम चले जाएं। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते ना, मेरी माया क्या है, मेरी माया बड़ी दुरत्या है। मेरी माया को पार करना ना आसान नहीं है, बड़ा कष्टदायक है, लेकिन जो मेरी शरणागत हो जाएंगे वो इस माया को पार कर जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा भैया, जीव को हरि गुरु वैष्णव के शरणागत होना पड़ेगा, तब ये माया भी क्या होगी। हम सुनते हैं ना, माया को कैसे पार करेंगे, यद्यपि ये भव सागर है। जैसे एक गाय के खुर जितनी जगह में पानी भर दो, गाय का खुर कितना सा है, कह रहे उसे एक छोटा बच्चा भी अनायासी लांग के पार कर सकता है। ऐसे ही इस भव सागर को
जो हरि गुरु वैष्णव के शरणागत हो जाता है वो इस भवसागर को ठीक इसी प्रकार पार कर लेता है। लेकिन अगर कोई जीव अभी भैया माया से मोहित होगा, तो माया से मोहित कोई भी जीव क्यों ना हो, उसको भगवान की जो स्मृति है कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये ज्ञान ही नहीं रहता। और वो क्या करता है, फिर माया का दास बनकर फिर वो बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इसी में चक्र काटता रहता है। किंतु अगर भैया कोई भगवान, शास्त्र और गुरु, ये तीन तत्वों से अगर कोई अवगत करा दे, है ना, तो वो क्या होगा, उसको वो समझ जाएगा कि भैया मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। इसलिए जितने भी आप शास्त्रों का अध्ययन क्यों ना करो, सभी शास्त्रों में ही तीन बातों को विशेष रूप में बताते हैं। क्या क्या? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इन तीन विषयों को ही सभी शास्त्रों में बताया गया है कि जीव का भगवान से क्या संबंध है, भगवान की जो सेवा साधन ही भक्ति मतलब जो उसका अभिधेय है, और जो वस्तु है, जो लक्ष्य है, वो क्या है, भगवान शिरोमणि जो है उनका महादन स्वरूप जो प्रेम है वो ही प्रयोजन है। जैसे हमारे परम गुरुदेव जनितेल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने हमें गोल दे दिया। क्या गोल दे दिया? एक लक्ष्य दे दिया, श्री राधा दास्यम। तो अभी क्या है, यही प्रयोजन है। लेकिन प्रयोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने संबंध का ज्ञान होना पड़ेगा। संबंध ज्ञान होने पर प्रयोजन को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो मार्ग है, उसे जानना होगा। वही मार्ग है अभिधेय, और प्रयोजन हम समझ गए जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना होता है। इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से फिर हमने श्रवण किया था। तो हमने श्रवण किया था कि भैया एक बड़ा ही दरिद्र व्यक्ति था। तो उस दरिद्र व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था और वो इधर उधर भीख मांगता फिरता था। लेकिन एक समय क्या हो गया, एक समय एक ज्योतिषी उसके पास आया। लेकिन ज्योतिषी क्या है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं। अभी उसे बड़ा दुखी होते हुए, बड़ा दरिद्र स्थिति में देखकर उससे पूछते हैं, अच्छा तुम इतने दुखी क्यों हो? वो कहता है, भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा, मेरे घर में तो खाने तक को नहीं है। लेकिन वो तो ज्योतिषी था, उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो भैया गरीब नहीं हो। अरे तुम्हारे पिता तो बड़े अमीर हैं, और तुम्हारे पिता ने क्या किया था, शरीर जब छोड़ा था तब तो बहुत सारा धन के विषय में तुम्हें बतला नहीं पाए थे और मेरे से मिले थे, और तुम्हारे पिता तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा संपत्ति छोड़ के गए हैं। और वो है ना कि भैया उस स्थान पृथ्वी मतलब धरती में छिपी हुई है, बहुत सारा सोना है, बहुत सारा गुप्त धन है, और सब कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन अभी है ना तुम्हें बता नहीं पाए थे। तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो कहता है अच्छा आप मुझे बता दो। तब वो क्या करते हैं, ज्योतिषी जब उसको बताते हैं, तो हमने श्रवण किया था कि भैया तुम क्या करना, तुम 4 स्थान बताते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कि तुम क्या करना। ज्योतिषी ने कहा कि तुम जो पूरब है, 1 मिनट वे कह रहे थे कि तुम क्या करना, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 स्थान हैं, तो तुम क्या करना, तुम पूर्व भाग में खोदना, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे थोड़ी मिट्टी खोदने पर ही तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम दक्षिण भाग में मत खोदना, क्योंकि अगर दक्षिण भाग में खोदोगे तो वहाँ पर क्या निकलेंगे, बहुत सारे ततैया और मधुमक्खी निकलेंगे, और वे क्या करेंगे, ततैया मधुमक्खी तुम्हें काटेंगे, तो भैया तुम्हें धन की प्राप्ति तो होगी नहीं। तो कह रहे हैं ये कौन सा मार्ग यहाँ बता रहे थे, इस मार्ग को बताते हैं कर्म योग। जो हम कर्म योग में लगे रहते ना भैया, कर्म योग में क्या है, एक खत्म होता नहीं दूसरा, दूसरा खत्म होता नहीं तीसरा, ये पुत्र परिवार संसार सब क्या करते हैं, ततैया और मधुमक्खी की तरह काटते रहते हैं। तो कह रहे तुम्हें क्या होगा भैया, वहाँ पे तुम्हें धन की प्राप्ति तो होगी नहीं, उल्टा ततैया और मधुमक्खी निकलते रहेंगे। फिर कह रहे अगर तुम पश्चिम दिशा में खोदोगे तो पश्चिम दिशा में क्या होगा, एक यक्ष निकलेगा। वो यक्ष क्या करेगा, अनेक अनेक बाधा विपत्ति तुम्हें देगा, और तब भी तुम्हें किसी प्रकार का धन हाथ में नहीं लगे। तो ये धन का जो बताया था पश्चिम दिशा का, ये जो यक्ष है ये क्या बताए, योग मार्ग। योग मार्ग में क्या होता है, बड़ी बड़ी विपत्तियों की आशंका रहती है। फिर कह रहे थे अच्छा तुम उत्तर दिशा में, कह रहे उत्तर दिशा में भी मत खोजना, अगर उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहाँ पर अजगर निकलेगा।
और भैया ये अजगर कोई साधारण नहीं है। अजगर क्या करता है, साबुत के जो इंसान है उसको पूरा का पूरा निगल जाता है। कह रहे तुम्हें धनवन तो मिलेगा नहीं, अभी तो वो अजगर क्या करेगा, जो खोदेगा उसको ही निगल जाएगा। तो ये क्या अजगर क्या है, ये ज्ञान मार्ग। जब ज्ञान मार्ग में हम करते हैं मायावादी नाइती नाइती नाइती, हमारी पूरी बुद्धि क्या होती है, मैं भ्रम हूँ मैं भ्रम हूँ, पूरा का पूरा अजगर हमें निगल जाता है। लेकिन तुम क्या करना, पूर्व दिशा में खोदना। पूर्व दिशा में अगर तुम थोड़ा सा ही खोदोगे, थोड़ा सा खोदने से क्या होगा, तुम्हें धन की भरी हुई मटकी हाथ में लग जाएगी। तो ये क्या है, यही है भक्ति। यदि कोई थोड़ी भी भक्ति कर लेगा तो उसको ऐसा बहुमूल्य धन प्राप्त हो जाएगा जिसका कभी भी क्षय नहीं होगा। इसलिए हमने भगवद गीता में सुनते हैं ना, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात्। यदि इस भक्ति मार्ग का कोई स्वयं अल्प मात्रा में भी ये भक्ति कर लेगा, उसका कभी भी क्षय नहीं होगा। और त्रायते महतोभ्यात् मतलब उसको महतोभ्यात् बड़ी भारी वस्तु उसको प्राप्त होगी। तो इसलिए कह रहे थे कि भैया ये जो ततैया रूपी क्या है, कर्म कांड है। यक्ष क्या है, कांड रूपी यक्ष है, ये हमारा योग मार्ग हो गया। अजगर रूपी क्या हो गया, हमारा ये मायावाद हो गया। और ये जो पूरब मार्ग में जो खुदाई हुई, ये होगी श्री कृष्ण भक्ति। तो पूर्व दिशा में हमने कृष्ण भक्ति की, दक्षिण दिशा में गया कर्म कांड हो गया, पश्चिम दिशा में हो गया हमारा योग मार्ग, और उत्तर दिशा में हो गया हमारा ज्ञान कांड। तो ये सब हमने श्रवण किया था कि भैया ये सब क्या है, धन का जो रक्षक होता है वो कौन होता है, कह रहे धन को प्रदान करने वाला नहीं होता, ये यक्ष धन का रक्षक होता है। प्रदान नहीं करेगा, बस उसको रक्षा करेगा। इसलिए यहाँ पर अगर यक्ष से प्रार्थना करोगे तो भैया विनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो भक्ति है, यही क्या है, श्री कृष्ण भक्ति ही उन सब जीवों का एक बहुमूल्य धन है। धन किस प्रकार, अभी सब गुरुदेव की आज्ञा से, सब गुरु जी की आज्ञा से हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, सब कथा श्रवण करते हैं, जितने भी लोग जिस प्रकार भी चेष्टा करते हैं। तो ये जो धन है, हरि नाम रूपी धन, संसार में कितना भी धन क्यों ना कमा लो, सबका सब धन यहीं छोड़ के चले जाएंगे, है ना। कोई एक सुई भी साथ में नहीं ले जा सकता। हम कथा सुनते हैं ना, एक राजा था, अपने राज्य में बड़ा व्यस्त रहा, साधु आए तो बोले, साधु दरबान से पूछा क्या बात है, कह रहे राजा से मिलना है। राजा ने कहा, साधु ने पूछा कि ठीक है साधु आए, पैसा वैसा चाहिए कुछ तो दे दो। दरबान ने वो पैसा से देने लगा, कह रहे नहीं मुझे राजा से मिलना है। दोबारा दरबान गया, बोला राजा कि बोलो अभी मेरे पे समय नहीं है, फिर मिलूँगा। तो साधु क्या करता है, रानी के पास जाता है। रानी बड़ा आदर सत्कार करती है, उनको बिठाती है। तो राजा वो बोलती है कि कहिए साधु महाराज जी कैसे आगमन हुआ। बोलती है भैया मैं तो 7 दिन में राजा की मृत्यु होने वाली है और मैं राजा के पास गया था, ऐसे ऐसे राजा ने मुझसे भेंट नहीं करी। रानी की आज्ञा पाकर राजा तुरंत वहाँ पर आते हैं। तो बोलते हैं राजा तुम एक काम करना भैया, जब तुम इस राज्यकाल का काम टालोगे तो तुम मरोगे, मरने पर क्या करना, तुम्हारा तो बहुत अच्छा है और तुम बस एक मच्छरदानी ले जाना। क्योंकि भैया कोई कह रहा कोई उपाय बता दो, कह रहा बस इतना करना, वहाँ मच्छर बहुत है, मच्छरदानी ले जाना। वो मच्छरदानी तो है, क्या करना, सुई धागा ले जाना, क्योंकि मच्छरदानी में ना एक छोटा सा छेद होगा, फिर वहाँ मच्छर पछड़ गए। बोला महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, क्या कोई सुई धागा लेके जा सकता है। अरे वो तो कुछ भी लेके नहीं जा सकता। कह रहे जब तुम्हें पता है संसार में जीव कुछ भी लेके नहीं जा सकता, फिर भी तुम इन अनित्य वस्तु की ओर लगे हुए हो। तो साधु क्या करते हैं, वहाँ उनको वो ज्ञान देते हैं और भक्ति मार्ग का ज्ञान देने पर वो क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। इसी प्रकार हमारी भी स्थिति है, हम भी क्या करते हैं, पूरा जीवन ये सांसारिक धन को जोड़ने में लगे रहते हैं और ये परमार्थिक धन को जोड़ते नहीं हैं। इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हम कर रहे हैं गुरुदेव की आज्ञा से, ये थोड़ा बहुत ग्रंथों को श्रवण करें, सब क्या है, ये नित्य धन है, ये कभी भी क्षय नहीं होगा। कह रहे सांसारिक धन को तो एक पैसा भी साथ लेके नहीं जा सकते, लेकिन जो परमार्थिक धन है एक पैसा भी यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे, सबका सब साथ लेकर जाएंगे। श्री गुरुदेव की जय। आगे कह रहे थे कि किस प्रकार जीव क्या करता है भैया, शास्त्र क्या कह रहे हैं कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग सबको त्याग कर क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति से ही भगवान वशीभूत होते हैं।
हम सुनते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। कहीं सुने हो ज्ञानियों के वश में है भगवान, योगियों के वश में है भगवान? कहीं सुनते हो? नहीं। भक्त के वशीभूत जिस प्रकार भगवान होते हैं, उस प्रकार अन्य किसी मार्ग में भगवान वशीभूत नहीं हो सकते। तब धन प्राप्त होने से क्या हो गया? अब वो सुख भोग करने लगा, और सुख भोग करने से क्या होता है? सारे ही दुख दूर हो जाते हैं। अब उसने कौन सा धन प्राप्त कर लिया था? ये जो भक्ति रूपी धन है। अभी भक्ति रूपी धन जिसको प्राप्त हो जाएगा, नित्य धन है, नित्य आनंद है, जो नित्य ही आनंद में रहने वाला है। जब ऐसा सुख जिसको प्राप्त होएगा, उसको क्या फिर संसार ये दुख दे सकता है? ये संसार रूपी कष्ट भी उसको कष्ट नहीं लगेगा। तब हमने आगे श्रवण किया था कि भैया क्या हुआ, जब भक्ति रूपी सुख प्राप्त हो गया तो सारी जितनी भी हमारी दरिद्रता है उसका नाश हो गया, और दूसरा भवक्षय हो गया। यही क्या है? अभी कोई सोचे कि दरिद्रता का नाश होना या भवक्षय नाश होना यही क्या वास्तविक फल है? कह रहे नहीं, ये वास्तविक फल तो है नहीं। हमने कहा ना, संबंध अभिदय प्रयोजन, ये तो इसका एक अनायासी फल है। यदि कोई भक्ति में बस आ जाए, अभी उस भक्ति मार्ग में बस आ गया, तो क्या होगा? ये तो अपने आप हो जाता है। लेकिन जो वास्तव जो फल है वो है प्रेम, भगवत प्रेम, भगवत सेवा, यही उसका मुख्य प्रयोजन होता है। इसलिए सारे के सारे शास्त्रों में श्री कृष्ण को संबंध बताया, भक्ति को अभिधेय बताया, और श्री कृष्ण प्रेम को ही प्रयोजन कहा बताया है। ठीक है, तो कहते हैं भैया जो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, यदि ये संबंध ही अभी पता चल जाए, इतना ही पता चल जाए, मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये संबंध उदय होने पर जो माया का बंधन है ना, वो तो क्या होगा? वो तो आनुषंगिक रूप में दूर हो ही जाएगा। लेकिन वास्तव में जो वस्तु मिलेगी वो वस्तु तो बड़ी दुर्लभ है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, योगियों, इंद्र, वरुण, चंद्र, इनको भी प्राप्त नहीं होती। ऐसी वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम इस क्लास को यही विश्राम देते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम।